अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन बारबेक्यू राइस, बहुत ही मजे के और बहुत ही जबरदस्त। तो ये रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अगर हम इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी हमें मुश्किल नहीं होती। तो स्टेप 1 हमारा है यहाँ पर चिकन रेडी करना। तो चिकन रेडी करने के लिए हम जो चीजें लेंगे, हाफ केजी बोनलेस चिकन लेंगे क्यूब्स में कटा हुआ, एक मीडियम साइज की प्याज लेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, हाफ कप दही लेंगे, नमक टू टेस्ट लेंगे, यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक अदद कोयला लेंगे, लेमन जूस लेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे 2-3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, बाउल में ऐड करेंगे दही, नमक, काली मिर्च का पाउडर, तंदूरी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, लेमन जूस। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे रूम टेम्परेचर पर मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करेंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। तो अब हम इस ऑयल में ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर देने तक फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन कलर इसको आ चुका है। हमने इसको बिल्कुल भी ज्यादा ब्राउनी कलर करना या डार्क गोल्डन कलर नहीं देंगे, बिल्कुल लाइट सा देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। इस चिकन को हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, चम्मच साथ चलाते जाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे बगैर कवर किए 5 मिनट के लिए कुक कर लिया। तब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। पहले मीडियम टू लो फ्लेम थी, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक हमारा चिकन 100% कुक हो चुका होगा। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन को हम चेक करेंगे, मिक्स करेंगे। चिकन कुक हो चुका है 100%। तो देखिए जो कोयला लिया था उसे मैंने चूल्हे पर अच्छी तरह से दहकने के लिए रख दिया। तो ये दहक गया है, हम फ्लेम ऑफ करेंगे इसकी। तो इसमें मैंने कोयला रख दिया। तो 2 मिनट तक हम इसे स्टे देंगे, इसकी फ्लेम ऑफ है। तो 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए चिकन हमारा रेडी है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोयले को हम रिमूव कर देंगे, इसे कवर करके हम साइड पे कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना सेकंड स्टेप रेडी करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है वेजिटेबल्स का। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 कप बंद गोभी लेंगे बारीक कटी हुई, 1 कप गाजर लेंगे जूलियन कट में, हाफ कप शिमला मिर्च लेंगे जूलियन कट में, 1 टीस्पून लेंगे लहसुन क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ, 1 टीस्पून लेंगे अदरक जूलियन कट में, नमक लेंगे टू टेस्ट, यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ, हाफ टी स्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। पैन लेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो इस पैन में हम ऐड करेंगे लहसुन, मिक्स करेंगे लहसुन को। साथ में हम ऐड कर देंगे अदरक, मिक्स करेंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में ऐड कर देंगे सोया सॉस। मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो वेजिटेबल्स को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको साइड पे कर देंगे। तो अब हम अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा मायो केचप सॉस बनाने का। तो इसके लिए हम जो चीजें लेंगे, हाफ कप मायो लेंगे, 3 टेबल स्पून टमाटो केचप लेंगे, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस लेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक 1 चुटकी। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मायो में डालेंगे टमाटो केचप,
हॉट सॉस, काली मिर्च का पाउडर, नमक। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा केचप सॉस भी रेडी हो चुका है, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना फोर्थ स्टेप रेडी करते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर अपने राइस बॉईल करने हैं। तो राइस बॉईल करने के लिए हम जो चीजें लेंगे, 1/2 kg चावल लेंगे, इसको अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। 2 टेबलस्पून विनेगर लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर लेंगे नमक। तो जल्दी से हम इनको बॉईल करेंगे। तो राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पर एक बर्तन में मैंने ऑलरेडी खुला पानी ले लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इस बॉईल होते पानी में हम ऐड करेंगे नमक, 2 टेबल ऑयल, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे विनेगर। फ्लेम हाई करेंगे। तो पानी तो बॉईल हो चुका है, चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें जो नमक हमने ऐड किया है सब चीजें कंबाइन हो जाए। थोड़ी देर बस हमने चम्मच चलाना है। अब हम ये चावल जो है इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसमें चावल डाल देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, चम्मच चलाएंगे। जब भी आप चावल बनाएं, कोई भी चावल बनाएं, बॉईल करें या कुछ भी जैसे भी चावल बनाएं, तो आप याद रखें आप कभी भी उसमें चम्मच जोर से ना चलाएं, बहुत एहतियात के साथ चम्मच चलाएं वरना आपके चावल टूट जाएंगे। तो हम इसे कवर किए बगैर कुक करेंगे हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक। फ्लेम हम हाई रखेंगे और कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको। इसी तरह से हम इसे जब इसको बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पर। तो उसके बाद हम इन चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैं आपको ये स्ट्रेन करने के बाद दिखाऊंगी। तो चावल को मैंने स्ट्रेन कर लिया, तो ये चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम रेडी करेंगे अपना फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हमने तड़का लगाना है बॉयल चावलों को। तो उसके लिए हम जो चीजें लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1/2 टीस्पून लहसुन लेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। लेकिन ये तड़का अभी हम नहीं लगाएंगे, हमने इसको चावल के ऊपर लगाना है और वो हम डिश में निकालने के बाद लगाएंगे। अब हम चिकन बारबेक्यू राइस की असेंबली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिश लेंगे, तो इसमें हमने ऐड करने हैं राइस। बहुत ही जबरदस्त थे, खिले खिले से बने हैं। अच्छी तरह से इसमें हम फैला लेंगे। तो राइस हमने निकाली है। अब हम तड़का रेडी करेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। लहसुन को हमने फ्राई तब तक करना है जब तक इसकी स्मेल खत्म ना हो जाए। देखिए फ्राई हो गया, फ्लेम बिल्कुल लो है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसे हम चावलों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हमने इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करनी है। असेंबली हम इस तरीके से करेंगे कि इसकी लुक बहुत ही जबरदस्त आए कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे चिकन जो हमने रेडी किया था। तो लास्ट में हम इस पे ऐड करेंगे हमारे केचप सॉस। मैंने इसमें डाल दिया इस बॉटल में। तो तैयार है हमारे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे के चिकन बारबेक्यू राइस। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, बहुत ही मजे के हैं। इसकी वेजिटेबल्स, इसका चिकन और इसका सॉस, ये सब कुछ बहुत ही मजे का है। तो ये राइस बहुत ही मजे के हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स कर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।